अगर आप नेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, ग्रीन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी और आपको फिटनेस हर मैदान में अपने आप को मनवाना पड़ेगा, तब जाके फिर आप पाकिस्तान का नाम सही से रोशन कर पाएंगे। क्रिकेट की 4 कैटेगरी स्पेशल पर्सन की हैं, जिसमें एक तो वो हो जाती हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं, और दूसरे वो जो डेफ एंड डम हो गए, और थर्ड पे फिज़िकल हैंडीकैप जो स्टैंडिंग में हल्की फुल्की डिसेबिलिटी के साथ खेल रहे होते हैं, और फोर्थ फॉर्म जो है वो व्हील चेयर क्रिकेट है जिसमें मैं खेलता हूँ। मेरे एजाज़ में एक तकरीब रखी थी शान मुजफ्फरगढ़ के अवार्ड के नाम से, तो उसमें मैंने अपनी अम्मी को बुलाया था और मैंने अपना जो गोल्ड मेडल था वो अपनी अम्मी को मैंने डेडिकेट किया था। अभी भी जो मेरा रूम है वो ट्रॉफ़ीज़ और मेडल से भरा हुआ है, तो वो जब भी मेरे रूम में आती थी तो उनके आंसू निकल जाते थे। पाकिस्तान की जो नेशनल टीम थी वो इंडिया से हारी थी, और उससे अगले दिन फिर हमने एशिया कप विन किया था, तो हमने ये फीलिंग थी कि हम फ़ौरन पहुँचें और अपनी कौम को रमज़ान में ये तोहफ़ा दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाने जा रही हूं जो व्हील चेयर क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपनी पोलियो अफेक्टेड लेग को आड़े में ना आने दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जी अगर क्रिकेट का पैशन है या किसी भी चीज़ का पैशन है, हम इसे अचीव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। मेरे साथ जो है वो भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कब से ये जो है वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं और कब से उन्होंने जो है वो इस चीज़ को कैरी ऑन किया और कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम। क्या नाम है मेरे प्यारे? मोहम्मद फयाज़। मोहम्मद फयाज़ साहब, मैं तो आपको जानती हूँ, पूरी दुनिया ही जानती है। आप मुझे ये बताएं कि कब से आपने क्रिकेट स्टार्ट किया? ये बचपन से तो शौक़ था, और 2014 में मैंने डेब्यू किया था कायद आज़म ट्रॉफ़ी से। उसके बाद फिर ऑनवर्ड मैंने नेशनल कप खेले, पंजाब कप खेले, 23rd 4th 5th नेशनल कप्स खेले, फिर नेशनल कप खेले, स्पोर्ट्स ओलंपिक्स खेले, फिर जाके 2019 में मैंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में और एशिया कप में। ज़बरदस्त हो गया, मतलब ये कि आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जी प्रॉपर है। जिस तरीके से ये पीसीबी के मॉड्यूल होते हैं, इनके क्रिकेट के स्टेप बाय स्टेप, इनके जो जहाँ से ग्रास रूट लेवल से क्रिकेटर नेशनल लेवल तक पहुँचते हैं, हमारे भी ये पूरा प्रॉपर इसी तरीके से एक लेआउट होता है जिसके फॉलो करके हम नेशनल टीम तक पहुँचते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो लेग है वो पोलियो उसको हो गया, पोलियो इफ़ेक्टेड है, तो कब हुआ था आपको ये मुझे बचपन में हो गया था, ये 1-1.5 साल की एज में मुझे हो गया था। 1.5 साल की एज में हुआ, लेकिन क्रिकेट का ज़्यादा पैशन था आपको, आपने क्रिकेट को कंटिन्यू? जी क्रिकेट बचपन से खेलने का, देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, तो फिर जाके जब हमें PWCC पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म मिला और ऐसी टीम मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस कम्युनिटी को भी उठा के कहाँ पे जाके खड़ा। प्लेटफॉर्म आपको कब मिला? ये मैंने 2014 में डेब्यू किया था, तब मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह से क्रिकेट होती है, उस तरीके से प्रॉपर एक हम। 3 से पहले आप कैसे खेलते? 14 से पहले ये अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ नीचे बैठ के खेलता होता था। फिर PWCC आई जिसने मेरी ओवरऑल पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। व्हील चेयर में बैठ के नहीं, नीचे बैठ के खेल? नीचे बैठ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी बाउंसर भी लगते होते थे। तो अब जब से प्रॉपर व्हील चेयर क्रिकेट में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक डिफरेंट क्रिकेट हो गया और अपीयरेंस भी चेंज हो गया, और हम फिज़िकली अब नॉर्मल लोगों की तरह अपने आप को भी फील कर रहे होते हैं। माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपको कहा जाता है कि आप व्हील चेयर क्रिकेटर हैं, इनकी भी कुछ डिसेबिलिटी की फैक्टर में लोग इसको ले आते हैं, तो इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग अलग से जो है वो, जैसे कि रिसेंटली हमने एशिया कप जो है वो हार गए हम लोग, वो तो था जी जो खुद चल फिर सकते हैं, उसमें हमें नज़र नहीं आए, तो ये कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं। जी ये जो स्पेशल कम्युनिटी के जो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, मीन के हर के स्पोर्ट्स का ना एक अपना ही एक चार्म होता है, अपनी एक उसकी होती है। आपके लिए अलग कैटेगरी? जी हमारी अलग कैटेगरी है। हम पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट के अंडर ये व्हील चेयर क्रिकेट आती है। ये ओवरऑल हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मौक़े फ़राहम करती है। जब हम एशिया कप जो अभी 19 में हम इंडिया को भी हरा के आए थे, ये PWCC का दिया हुआ प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमने जाके अपनी स्किल्स और अपने आप को मनवाया। और ज़बरदस्त। इसके अलावा कौन कौन सी टाइप्स होती मीन क्रिकेट की? जी, क्रिकेट जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, मतलब जो डिसेबल हैं।
जी, स्पेशल पर्सन के जो व्हीलचेयर क्रिकेट की 4 कैटेगरीज़ वैसे हैं, जो क्रिकेट की 4 कैटेगरीज स्पेशल पर्सन की हैं, जिसमें एक तो वो हो जाती हैं जो ब्लाइंड हो जाते हैं, और दूसरे वो जो डेफ एंड डम हो गए, और थर्ड पे फिज़िकल हैंडीकैप जो स्टैंडिंग में हल्की फुल्की डिसेबिलिटी के साथ खेल रहे होते हैं, और फोर्थ फॉर्म जो है वो व्हीलचेयर क्रिकेट है जिसमें मैं खेलता हूँ। अब मुझे बताएं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है इतनी, आप इतने मोटिवेटेड हो गए, आपने कभी भी इस चीज़ को अपने आड़े ही नहीं आने दिया और इस चीज़ को हमेशा आगे रखा है। कौन है आपका आइडियल, कौन आपको मोटिवेट? ये मोटिवेशन थ्रू आउट एक पूरी लाइफ में एक ही बंदा नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप कहीं पे आप थोड़ा सा डीमोटिवेट होने लगते हैं तो कोई ऐसी मोटिवेशन आ जाती है, भाई की सूरत में, बहन की सूरत में, माँ की सूरत में, दोस्त की सूरत में, कोलीग्स की सूरत में, फ्रेंड्स की सूरत में। तो ये थ्रू आउट जो मेरे लिए मोटिवेशन है वो ऐसे सैकड़ों लोगों से भरी हुई है जो मुझे यहाँ तक लेके आई है। यहाँ तक लेके आया है। सबसे बड़ा हाथ किसका? मेरी माँ का था। आपकी मदर ने आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो मेरी माँ जो थी, अब अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आमीन काम दे। तो अभी भी जो मेरा रूम है वो ट्रॉफ़ीज़ और मेडल से भरा हुआ है। तो वो जब भी मेरे रूम में आती थी तो उनके आंसू निकल जाते थे। और मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो अभी मेरे लिए जो खुशी का सबसे जो मेरे लिए बड़ा, जो मैं जिसको भूल नहीं सकता, जब हम एशिया कप खेल के आए थे तो DCO मुजफ्फरगढ़ ने मेरे एजाज़ में एक तकरीब रखी थी शान मुजफ्फरगढ़ के अवार्ड के नाम से। तो उसमें मैंने अपनी अम्मी को बुलाया था और मैंने अपना जो गोल्ड मेडल था वो अपनी अम्मी को मैंने डेडिकेट किया था। तो वो मेरे लिए एक ऑनरेबल मूवमेंट था। माशाल्लाह जी, इतनी बड़ी अचीवमेंट, और फिर मामा को पहनाना वो तो ज़बरदस्त, सोने पे सुहागा हो गया। मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पे? जी, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पे लाहौर में आए हुए हैं, शिफ्ट हुए हुए हैं? जी, इधर ही जॉब ही करता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड्स और फैसिलिटेशंस हैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमारे मुजफ्फरगढ़ में उस तरह की फैसिलिटेशंस नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ गया है। फैमिली ने स्टार्टिंग से ही आपको जो है वो इतनी सपोर्ट? फैमिली की सपोर्ट तो लाइफ टाइम मुझे लगता है रहनी है क्योंकि सबसे छोटा और लाडला हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी सपोर्ट के अलावा कुछ और आगे कर पाऊँगा। तो वो उनकी सपोर्ट तो रहनी ही रहनी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर, व्हील चेयर क्रिकेटर मौजूद हैं, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान में इन प्रमोशन इनको मिल रही है, प्रोमोट किया जा रहा है। ये इतने पैशनेट हैं, मोटिवेटेड हैं, इन्होंने अपने लोहा जो है वो मनवाया है। मुझे ये बताइएगा कि आप आइडियल किसको मानते हैं क्रिकेट में? शुएब अख्तर को। ज़बरदस्त हो गया। शुएब को आप आइडियल क्यों मानते हैं? मैंने उसमें ना एक चीज़ देखी है कि वो जब भी ग्राउंड में उतरा है ना, तो वो ऐसे लगता है कि अगले बंदे को खा जाएगा। उसकी फ़िटनेस, चाहे जो भी उसका इशू रहा है, लेकिन जब उसके हाथ में बॉल होती थी ना, तो उसकी पेस में या उसके एग्रेशन में ना कमी नहीं मैंने कभी देखी। लास्ट उसकी, जब तक उसने अपने कैरियर की लास्ट बॉल तक नहीं कराई ना, उसने अपनी एक पूरी रखा है एग्रेशन के साथ, और बैट्समैन को निकलने नहीं देते होते थे और दबा के रखते थे। तो मेरे मतलब कोई भी उनका मैच होता हुआ आपने कोई मिस नहीं किया होगा? वो उसके, तो मैं अभी भी उनके मैचेस देखता हूँ, अभी भी मैं उसका जिक्र करूँ, मेरे बॉल खड़े हो रहे हैं तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी मोटिवेशन है और मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आप फास्टेस्ट जो है वो बॉलर भी कंसीडर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे जो है वो आपने इस हिस्से में नाम कमाया? ये वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बनने तक का जो सफ़र है ना, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। मैं पर डे 50 ओवर के करीब बॉल करनी, फिर उसके बाद जाके मैं वापस जाना। यूनिवर्सिटी में मेरी काफ़ी दफ़ा क्लासेस मिस हो जाती थी और इतना टायर्ड हो जाता था कि क्लासेस अटेंड करने के लिए की फुर्सत नहीं होती थी। तो मतलब इतनी 50 ओवर की डेली की मैं बॉलिंग कर के ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एशिया कप में मेरी ना कोई वाइड थी ना कोई नो थी, पूरी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराई है। तो उसी में फिर मेरी जो ट्रेनिंग थी, मेरी पेस बनते बनते जो मुझे वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर तक लेके आई है। ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा आप ये वाहिद बनते हैं जिनको मैंने देखा है कि बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, और इसके अलावा क्या क्या कर लेते हैं? मैंने AA भी किया हुआ है। इसके अलावा मैं न्यूज़ चैनल में भी
का काम भी करता हूँ, यूट्यूब का काम भी करता हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल भी हैं, वो भी मैं अपने उसको देख रहा होता हूँ। और इसके अलावा मेरे हिसाब से भी बहुत आ जाता है। ये सब कुछ तो बता दिया, पीछे रह क्या गया है? मुझे ये बताएं कि आपका डाइट प्लान और जो आपकी एक्सरसाइज होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, इसमें भी डिफरेंस ओबियसली होता होगा। कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं जो आपने करना होती हैं? जी, हमारी जो इंटरनेशनल कोच भी हैं और मैम रुखसाना राजपूत, तो वो बड़ी एक्सपर्ट, और हमारी फिजियोथेरापिस्ट भी हैं, कोच भी हैं, न्यूट्रिशन भी हैं, और वो उनके दिए हुए प्लान्स को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारी जो व्हीलचेयर क्रिकेट होती है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। मीन के पोलियो इफेक्टेड भी होते हैं, डिजीज़ से इफ़ेक्टेड भी लोग होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले भी होते हैं। तो सबकी वो उनका पूरा प्रॉपर वीडियो सेंड करके वो हमें बताती हैं कि आपके एक्सरसाइज ये हैं, आपका डाइट प्लान ये है। तो उसी चीज़ों को हम मॉड्यूल्स को फॉलो करते हैं और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखते हैं। ज़बरदस्त हो गया। ट्रेनर बनने का शौक़ है? अभी खेलने का शौक़ है। अभी खेलने का शौक़ है? 32 साल हो गए, अभी भी खेलने का शौक़ है? क्योंकि अभी एशियन चैम्पियन बने हैं, और आगे जो है फोकस वो वर्ल्ड चैम्पियन बनने का। इंशाल्लाह। तब तक कोई अभी इधर उधर की कोई चीज़ सोचने का इरादा नहीं है। सोचने का इरादा नहीं है। दिल करता है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो डिसेबल हैं, उनको आप ट्रेनिंग? जी, उसके लिए तो मेरे हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मुझसे कॉल पे अगर कुछ पूछना चाह रहा है, या वीडियो लिंक पे, या मुझे नेट में ज्वाइन करना चाह रहा होता है, तो मैं काफ़ी सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मैं खुद ही पिक एंड ड्रॉप देता हूँ, ताकि वो भी ये अगर उस तरह से जिस तरह से हम स्ट्रगल करके पहुँचे, उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े, और वो ईज़िली यहाँ तक पहुँचे। जब आपने एशिया कप में इंडिया को बीट किया था, तब कैसी फीलिंग? बस यही था कि बस आँख झपकने से पहले हम पाकिस्तान पहुँचे और उनको दिखाएं कि ये देखें। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड कप के फ़र्स्ट मैच में हम पाकिस्तान की जो नेशनल टीम थी वो इंडिया से हारी थी, और उससे अगले दिन फिर हमने एशिया कप विन किया था। तो हमने ये फीलिंग थी कि हम फ़ौरन पहुँचें और अपनी कौम को रमज़ान में ये तोहफ़ा दें। ज़बरदस्त हो गया जी। मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर को खुद में कहाँ देखते हैं और किस किस के छक्के उड़ाने के इरादे हैं? मेरे जो अपोनेंट हैं वो इंडिया के हैं, सौरव मलिक, वो सेंचुरियन, वो इंडिया के विराट कोहली कहलाते हैं, और उन्होंने एशिया कप में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने दोनों मैचों में सेंचुरीज़ बनाई थी। ओवरऑल वो बहुत कमाल क्लास के प्लेयर हैं। तो उसको बोल्ड करने का मेरा जो फ्यूचर का अभी प्लान है ना, उसको ही छक्के उड़। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हमने कर जाना है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तमाम क्रिकेटर्स को? तमाम क्रिकेटर्स को यही मैसेज दूंगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे आप व्हीलचेयर पे हैं, या हल्की फुल्की आपको कोई इंजरीज़ हो जाती हैं, तो डिसहार्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप आपका गोल या आपका मकसद बड़ा है ना, तो आपको कुर्बानियाँ भी बड़ी देनी पड़ेंगी। ये तो आपने अपने माइंड में रखना है। अगर आप नेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, ग्रीन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी, और आपको फिटनेस हर मैदान में अपने आप को मनवाना पड़ेगा। तब जाके फिर आप पाकिस्तान का नाम सही से रोशन कर पाएंगे। सही है जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो है वो फ़याज़ भाई मौजूद है, व्हील चेयर क्रिकेटर मौजूद है, जिन्होंने मुँह ज़बानी बताया कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कौन मोटिवेशन जो है वो इनको देता है, कैसे इतने मोटिवेटेड रह सकते हैं, इतने पैशनेट कैसे हैं, और क्या क्या करने वाले हैं मज़ीद। इन जैसे लोगों से मिलकर, इन जैसे भाइयों से मिलकर दिल इतना खुश होता है, दिल करता है कि हम भी स्ट्रगल करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन जैसे चमकते सितारों से मिलके आपको कैसा लगा, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।